तो कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे भेड़ों को दिखाया जाता है। यहाँ पर थॉमस नाम का बंदा इन सभी भेड़ों को फार्म हाउस के अंदर लेके जा रहा था और यहाँ पर हमें उसके बेटे हेनरी को दिखाया जाता है जो अपने पिता की हेल्प कर रहा था। एंगस नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो थॉमस का बड़ा बेटा है। एक दिन एंगस एक हथियार लेकर के एक भेड़ के पास आता है और एंगस उस हथियार से भेड़ को जान से मार देता है और उसी समय हेनरी को उसी भेड़ की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब हेनरी उस तरफ जाता है तो उसे वहाँ पर खून दिखाई देता है। उसी समय एंगस भेड़ का कटा हुआ सर लेकर के आता है जिसे देख करके हेनरी बहुत डर जाता है। तभी यहाँ पर इनकी मोम आती है और इन्हें बताती है कि खाई से नीचे गिरने की वजह से तुम्हारे पिता की मौत हो गई है। इतना दिखाने के बाद सीन कट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हेनरी को देखते हैं जो शहर से वापस अपने गाँव में लौट करके आ रहा था। दरअसल उस हादसे के बाद हेनरी को भेड़ों से बहुत डर लगने लगा है। किसी काम की वजह से वो गाँव में आया था अपने भाई से मिलने के लिए। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसकी मुलाकात उसकी मोम से होती है। कई सालों बाद उसकी मोम उसे देख करके बहुत खुश हो जाती हैं। इसके बाद हेनरी अपने भाई एंगस से मिलने के लिए जाता है। वो भी काफी बड़ा हो चुका है और अब वो गांव में रह करके पिता की संपत्ति पर भेड़ों का कारोबार कर रहा है। एंगस कहता है कि घर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा चेक दे दूंगा। यहाँ पर कट करके हमें एंगस के लैब को दिखाया जाता है। उसके जो साइंटिस्ट थे वो किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यहाँ पर हमें ग्रैंट और केटी को दिखाया जाता है। ये दोनों पर्यावरण में काम करते हैं। ग्रैंट भाग करके साइंटिस्टों के पास जाता है और बॉक्स में रखे हुए एक सीसी को उठा लेता है। अब वो उसे लेकर के भागने लगता है लेकिन साइंटिस्ट उसे देख लेते हैं। इसी वजह से अब ग्रैंट और केटी को यहाँ से भागना पड़ जाता है। ये दोनों भागते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। ग्रैंट कहता है कि ये सीसी ही हमारा सबूत है। एंगस गलत तरीके से भेड़ों की उत्पत्ति कर रहा है और इस बात का सबूत इस सीसी के अंदर है। इसकी वजह से हम उसे पकड़वा करके उसके फार्म हाउस को बंद करवा सकते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट आ गए थे इसलिए ग्रैंट सीसी को लेकर के यहाँ से भागने लगता है लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीसी नीचे गिर करके टूट जाती है और उस सीसी के अंदर एक भेड़ के बच्चे को जन्म दिया गया था और वही भेड़ का बच्चा ग्रैंट के ऊपर हमला करके उसे काट लेता है। इस भेड़ को इंसान के डीएनए द्वारा बनाया गया था जो काफी आक्रामक दिख रहा था। वो ग्रैंट को काटने के बाद यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें एंगस को दिखाया जाता है जो एक चेक फाड़ करके हेनरी को दे देता है। पिता की आधी संपत्ति हेनरी को भी मिला था लेकिन वो संपत्ति को लेता नहीं है बल्कि उसके बदले में अपने भाई से पैसे ले लेता है ताकि उन पैसों से वो अपनी लाइफ को शहर में आगे बढ़ा सके। चेक को लेने के बाद वो यहाँ से जाता उससे पहले वो जा करके अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ उससे कहती है कि यहाँ से जाने से पहले एक बार पहाड़ी वाले इलाकों में घूम जरूर आना। तुम बचपन में अपने पिता के साथ वहाँ पर बहुत जाया करते थे। तभी यहाँ पर टकर नाम का एक इंसान आता है जो हेनरी का बचपन का दोस्त है। इसके बाद ये दोनों साथ मिल करके पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं। इसके बाद हमें उसी भेड़ के बच्चे को दिखाया जाता है। जब वो चिल्लाती है तो उसकी आवाज सुन करके उसके पास एक भेड़ आती है लेकिन तभी वो बच्चा भेड़ को काट लेती है और कुछ समय के बाद वही भेड़ इन दोनों के गाड़ी के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। टकर देखता है कि उसकी नाक के पास से खून बह रहा था। खैर उसी समय यहाँ पर केटी आ जाती है और गाड़ी में रखे हुए गन को ले लेती है। वो इन दोनों को अपने साथ जंगल के अंदर लेकर के जाती है ग्रैंड को ढूंढने के लिए। तभी हेनरी कहता है कि तुम हम सब पर भरोसा कर सकती हो, हम सब साथ में मिल करके तुम्हारे दोस्त को जरूर ढूंढेंगे। इसके बाद हमें ग्रैंड को दिखाया जाता है जो जंगल में बैठा हुआ था और वो बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। वो अपने पास के खरगोश को उठाता है और उसे खाने लगता है। इधर केटी इन दोनों के ऊपर विश्वास कर लेती है और इन्हें गन वापस लौटा देती है। इसी के साथ केटी इन्हें बताती है कि हम पर्यावरण संतुलन में काम करते हैं। हमें खबर मिली थी कि एंगस अननेचुरल तरीके से भेड़ों का विकास कर रहा है, उसी का सबूत लेने के लिए हम यहाँ पर आए थे। तभी टकर को पास के घर में से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है जिसके बाद ये सभी लोग भाग करके उस घर के पास जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि उस घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। अंदर जाने के बाद इन लोगों के पास एक भेड़ आती है जो ठीक इनके सामने खड़ी थी। जब वो भेड़ इनको देखती है तो वो भागते हुए इनकी तरफ आने लगती है। हालांकि ये लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं लेकिन वो भेड़ बहुत आक्रामक हो गई थी। ठीक उसी समय केटी को इस घर के मालिक की लाश दिखाई देती है। ये लोग देखते हैं कि भेड़ ने उसे नोच नोच करके खा लिया है। इधर वो भेड़ भी दरवाजे को तोड़ करके अंदर आने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए टकर उस भेड़ को शूट करके उसे मार देता है। केटी डर जाती है और भाग करके बाहर आती है। तभी वो घर के बाहर देखती है कि यहाँ पर ढेर सारी भेड़ें आ गई हैं, जिसके बाद ये लोग भाग करके जाके अपने गाड़ी पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी एक भेड़ इनके गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और वो टकर के ऊपर हमला करने लगती है। हालांकि वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन आखिरी में वो भेड़ उसके पैरों पर काट लेती है। इसके बाद टकर जैसे तैसे
से करके अपने आप को छुड़ाता है और गाड़ी के पीछे आ जाता है। अब वो गाड़ी खाई में जाकर के गिरने वाली थी, इसलिए इन सभी लोगों को उस गाड़ी के ऊपर से कूदना पड़ जाता है। फिलहाल उस गाड़ी को भेड़ ड्राइव कर रही थी और एक्सीडेंट होने की वजह से वो भेड़ भी मारी जाती है। इस हादसे के बाद हेनरी कहता है कि हमें जाकर के एंगस से मिलना होगा और इन सब के बारे में उसे बताना होगा, क्योंकि एक वही है जो हमारी हेल्प कर सकता है। केटी कहती है कि वो हमारी हेल्प कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है। अगर वो गलत तरीके से भेड़ का निर्माण नहीं करता तो ये सब नहीं होता। इधर हमें साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो जंगल के बाहर अपने लैब की तरफ आ गए थे, क्योंकि इन साइंटिस्टों को वो दोनों नहीं मिलते हैं। इसके बाद हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो सड़े हुए भेड़ों को फेंकने के लिए लेके जा रहा था। उन्हें फेंकने के बाद जब वो यहाँ से जाने लगता है तो एक भेड़ आकर के उसे काट लेती है और उसी समय कुछ और भेड़ें आकर के उसके ऊपर हमला कर देती हैं। अब इसके बाद हमें ग्रैंड को दिखाया जाता है। भेड़ के काटने की वजह से उसका होलिया पूरी तरीके से चेंज हो गया था। तभी अचानक से उसके सामने एंगस आ जाता है। ग्रैंड कहता है कि जो तुम अपने लैब में कर रहे हो वो बहुत ही गलत कर रहे हो, तुम प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। तो एंगस कहता है कि मेरा जो मन में आएगा मैं वही करूंगा। उसी समय ग्रैंड एंगस के हाथों पर काट लेता है। इधर टकर के पैर में भी भेड़ ने काटा था तो उसके पैर से खून बह रहा था, इसलिए वो एक जगह पर रुक करके अपने पैरों को चेक करने लगता है। वो जैसे ही जूतों को उतारता है तो वो देखता है कि उसका पैर अब भेड़ के जैसा बन गया है। उसी समय यहाँ पर ढेर सारी भेड़ें आना शुरू हो जाती हैं। यह देख करके ये सभी लोग भाग करके पास ही के फार्म हाउस के पास चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद हमें मालूम चलता है कि ये तो एंगस का साइंटिस्ट लैब है और इसी जगह पर भेड़ों के ऊपर लगातार गलत तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। जब हेनरी यह सब देखता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। उसी समय एक डॉक्टर आकर के टकर को इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। हेनरी कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो केटी को लेकर के यहाँ से बाहर भाग जाता है। लेकिन बाहर जाने के बाद वो देखता है कि सभी भेड़े भाग करके इन्हीं की तरफ आ रहे थे। अब ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस बड़े से होल की तरफ भाग जाते हैं और उसी समय गलती से पैर फिसलने की वजह से हेनरी के साथ केटी भी नीचे जाकर के गिर जाती है। ये लोग भेड़ों के कटे हुए मांस के ऊपर गिरे थे। खैर अब इधर साइंटिस्ट टकर के पैरों को चेक करते हैं। उसके पैरों को देख करके डॉक्टर कहती है कि इसी की खोज तो हम सालों से कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर हेनरी आता है तो डॉक्टर इस बात को वो उसे नहीं बताती है, बल्कि वो इस बात को उससे छुपा लेती है। इधर हमें हेनरी को दिखाया जाता है। इन लोगों को गुफा के अंदर एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है। ठीक उसी रास्ते के जरिए सबसे पहले केटी आगे बढ़ती है और उसके पीछे पीछे हेनरी भी बाहर आ जाता है। अब इस रास्ते के जरिए ये लोग गुफा के बाहर आ जाते हैं और फार्म हाउस के पास जाते हैं। इस फार्म हाउस के अंदर भेड़ों को रखा जाता है। अब जब ये लोग अंदर जाते हैं तो इन्हें एक भेड़ की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उस भेड़ की आवाज बहुत ही अलग था। और जब ये लोग उस भेड़ को देखते हैं तो वो एकदम इंसानों की तरह दिख रहा था। दरअसल ये ग्रैंट है और भेड़ काटने की वजह से उसका शरीर अब भेड़ के जैसा बन गया है। उसके अंदर अब सोचने समझने की क्षमता नहीं है। वो इन लोगों के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी ये लोग भाग करके बाहर चले जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। हेनरी कहता है कि हमें जा करके ये सब रोकना होगा। इधर हमें टकर को दिखाया जाता है। ये लोग उसे ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन लगाने वाले थे, लेकिन उसी समय वो बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार करने लगता है और उसका सर एक भेड़ में बदल जाता है। उसी समय डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगाती हैं, जिसकी वजह से वो फिर से नॉर्मल तो होने लगता है और इस इंजेक्शन के बाद वो फिर से एक इंसान बन जाता है। इधर हमें एंगस को दिखाया जाता है जो बहुत से लोगों के साथ एक मीटिंग कर रहा था। दरअसल वो इन लोगों को एक ऐसी चीज दिखाने वाला था जो उसने अपने डीएनए से बनाया था, जिसे कर पाना इम्पॉसिबल था। इसके बाद वो अपने डीएनए के द्वारा बनाए हुए भेड़ को इन लोगों को दिखाता है। वो भेड़ बहुत ही खूबसूरत और इस भेड़ को एंगस के डीएनए के द्वारा बनाया गया था। ठीक उसी समय यहाँ पर ढेर सारी भेड़ें भाग करके आने लगती हैं और वो इन सभी इंसानों के ऊपर हमला करके इन्हें काट करके खा जा रही थी। एंगस यहाँ से भाग करके जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने एक भेड़ आकर के खड़ी हो जाती है। लेकिन वो भेड़ उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है, क्योंकि ग्रैंड के काटने की वजह से अब वो भी एक भेड़ बनते चले जा रहा था। इसके बाद वो अपने डीएनए के द्वारा बनाए हुए भेड़ को अपने साथ अपने घर पर लेकर के आता है और इसी घर में ये लोग भी थे। ये लोग देखते हैं कि घर के बाहर ढेर सारी भेड़ें आकर के खड़ी हुई थी। हेनरी एक गन लेता है और ले करके उसे अपने भाई एंगस के पास जाता है, क्योंकि वो उस भेड़ को मारना चाहता था जो एंगस ने अपने साथ घर में लेकर आया था। तभी एंगस कहता है कि ये हमारे खानदान की है, तुम इसे नहीं मार सकते हो, मैंने इसे अपने डीएनए से बनाया है। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि जिन इंसानों को भेड़ ने काटा था वो भी धीरे धीरे अब भेड़ में बदल रहे थे। इधर हमें एंगस को दिखाया जाता है जो अपनी भेड़ को लेकर के शहर की तरफ जा रहा था। हेनरी यह देख करके उसे रोकने के लिए अकेले ही जाता है। वो अपनी माँ और केटी को कार में
में बैठा करके यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। इसके बाद हेनरी एक कपड़े को लेकर के भेड़ बन करके इन भेड़ों को पार करने लगता है, लेकिन तभी एक भेड़ आकर के गलती से उसके कपड़ों को खींच लेती है। अचानक से सभी भेड़ उसे देखती हैं, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पास नहीं आ रही थी, क्योंकि ग्रैंड से फाइट करते वक्त उसने उसके हाथों पर काट लिया था। इधर हम एंगस को देखते हैं जो प्लेन को स्टार्ट करने के बाद अपने भेड़ को लेने के लिए जाता है, लेकिन ठीक उसी समय एंगस के शरीर में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है और कुछ ही समय बाद वो भी एक भेड़ में बदल जाता है। प्लेन तो पहले से ही स्टार्ट था, इसलिए वो ग्राउंड में गोल गोल घूमने लगती है। तभी यहाँ पर हेनरी आ जाता है जो एंगस को शहर जाने से रोकने के लिए आया था। उसी समय वो प्लेन एंगस के ठीक पीछे आ जाती है और प्लेन की पंखुड़ियों से एंगस कट करके मारा जाता है। तभी यहाँ पर टकर आता है जो बिल्कुल ठीक हालत में था। ये लोग देखते हैं कि सभी भेड़ों ने एंगस को खा लिया था, जिसके बाद सभी भेड़े फाट मार रही थी और इसकी वजह से मीथेन गैस निकल रहा था। जिसके बाद हेनरी अपने लाइटर को जलाता है और उस लाइटर को भेड़ों की तरफ फेंकने के बाद यहाँ से भागने लगता है। दरअसल मीथेन एक विस्फोटक गैस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तेज धमाका होता है और इसी में जल करके बहुत सारी भेड़ें मारी जाती हैं और जो भेड़ें बची हुई थी उन्हें इंजेक्शन दे करके बिल्कुल ठीक कर दिया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।